नमस्कार दोस्तों, अचल टीचिंग में आप सबका पुनः स्वागत है। आज की इस शैक्षिक वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु शैशवावस्था पर। दोस्तों, हम चाहे जिस स्तर के एग्जाम में जाएं, जो शिक्षक भर्ती से संबंधित है, वो टेट हो या सीटेट हो, तो वहां इस विषय वस्तु से क्वेश्चंस आवश्यक रूप से पूछे ही जाते हैं। आज की शैक्षिक वीडियो में हम मुख्य रूप से शैशवावस्था को जानेंगे और इसके महत्व को समझेंगे। फिर जो शैक्षणिक महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं शैशवावस्था से संबंधित, उस पे नजर डालेंगे। तो आइए अब हम समझते हैं शैशवावस्था क्या है। दोस्तों, यदि हम शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था का जो इंग्लिश वर्ड है इन्फेंसी, लैटिन भाषा के इन्फेंस से बना हुआ है। इन्फेंस, जिसका अर्थ हिंदी में होता है मूक, या आप कह सकते हो कि सार्थक रूप से बोलने में असमर्थ बालक। अर्थात यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक या बालिका सार्थक रूप से शब्दों को बोल नहीं पाते हैं। बस ये नहीं कि वो मूक होते, बोल नहीं पाते, बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका जो सेंटेंस होता है वो अर्थपूर्ण पूरी तरह से नहीं होता है। अब आइए हम समझते हैं इसके अर्थ को। जब हम अर्थ की बात करते हैं तो पूरी तरह से यह स्पष्ट है कि जो बाल विकास या बालक के विकास की ऐसी अवस्था जो जन्म से प्रारंभ होकर 5 से 6 वर्ष तक चलती है, उसको हम शैशवावस्था कहते हैं। बालक के विकास की ऐसी अवस्था जो जन्म से आरंभ होकर 5 से 6 वर्ष तक चलती है, शैशवावस्था कहलाती है। ये हुआ शैशवावस्था का अर्थ। अब हम इसके समय अवधि या काल पर नजर डालते हैं। अगर हम इसके समयावधि की बात करें तो समयावधि सामान्य रूप से सभी मनोवैज्ञानिकों ने निश्चित कर दिया है कि 0 से 5 से 6 वर्ष, यानी कि जन्म के बाद से 5 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वही शैशवावस्था होती है, और जन्म से लेकर 5 वर्ष तक यह चलती है। ये सर्वमान्य है। और इस अवधि के विषय में क्रो एंड क्रो ने कहा था, कि इस अवस्था में बालक की संवेदनाएं जो होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। बालक बोलना, सुनना इत्यादि गतिविधियां करना प्रारंभ कर देता है। ये तो सर्वमान्य समय अवधि है। मनोवैज्ञानिकों ने यह विचारधारा प्रस्तुत की कि इसका समयावधि 5 से 6 वर्ष तक होता है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने हिसाब से शैशवावस्था के काल को बताने की कोशिश की है, जिसमें से प्रमुख रूप से हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है हरलाक महोदया। हरलाक जी ने कहा है कि बालक का जन्म से 14 दिन तक जो समय होता है
यही शैशवावस्था होता है। इसके बाद इन्होंने बताया कि 14 दिन से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है बालक की, इसको हम बेबीहुड कहते हैं, यानी कि बालपन। और इस बालपन को हरलाख महोदया ने कहा कि ये पूर्व बाल्यावस्था है, यानी कि बाल्यावस्था के प्रारंभ का दिन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा भी गया है कि किसके अनुसार शैशवावस्था जन्म से 14 दिन तक या 2 सप्ताह तक माना गया है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि हरलाख महोदया ने कहा है कि शैशवावस्था जन्म से 14 दिन तक या 2 सप्ताह तक ही मान्य होता है। बाद में इन्होंने जो बताया कि 14 दिन से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो बालपन होता है, या उसी को हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, जो शैशवावस्था के बाद की अवस्था होती है। फिर अपने एक भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं कुप्पू स्वामी जी के अनुसार जो ये शैशवावस्था का अवधि होता है 3 वर्ष होता है। इन्होंने 3 वर्ष माना है, ठीक है। फिर एक और है जिनका नाम है ह्यूज एंड ह्यूज। इन्होंने कहा कि 4 वर्ष की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था की अवधि होती है। अब आइए हम लोग जानते हैं शैशवावस्था के महत्व को। शैशवावस्था के महत्व पर नजर डालते हैं हम। देखिए, विकास की प्रथम अवस्था एवं महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है। अगर हम बालक के विकास की या मानव के विकास की बात करें तो यह शैशवावस्था प्रथम अवस्था है, क्योंकि जन्म के बाद यही शुरू होती है और सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि वह प्रथम है इसलिए महत्वपूर्ण है। फिर जीवन का आरंभिक काल है। जीवन मानव का यहीं से आरंभ होता है, यहीं से बालक सांसारिक गतिविधियों में संलिप्त होता है, संसार में उसका पदार्पण होता है और यहीं से हर कुछ वो आरंभ करता है। फिर भावी जीवन की आधारशिला, भाई भविष्य में उसे क्या करना है, क्या बनना है, कैसे उसका देख रेख किया जाए, कैसे उसकी शिक्षा दीक्षा होगी, यहीं से प्रारंभ हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शैशवावस्था भावी जीवन की आधारशिला है। फिर बालक का निर्माण काल कहा जाता है, यानी कि जो शैशवावस्था है वो बालक के निर्माण काल की अवस्था कही जाती है, क्योंकि बालक का निर्माण यहीं से होगा। वह विद्वान होगा, शारीरिक दृष्टिकोण से मजबूत होगा, क्या बनेगा, यानी कि जो भी उसको बनना यहीं से बन जाएगा। फिर सीखने का आदर्श काल, तो जो शैशवावस्था है वह सीखने का आदर्श काल है। दोस्तों, जितने भी पॉइंट हमने लिखे हैं परीक्षा की दृष्टि से एकदम रामबाण है, कुछ भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा के आपसे। कई बार तो यही पूछा गया है कि सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है, तो आप तुरंत बताइए शैशवावस्था को। फिर ये सारे क्वेश्चंस रिपीट कर करके पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब इस शैशवावस्था के महत्व को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अपने कथन कहे हैं इस अवस्था की खूबियों को देखकर, जिसमें से पहला कथन हमने लिखा है कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यानी कि शैशवावस्था ही है जो किसी भी मानव या बालक के जीवन क्रम को निश्चित कर देता है। यह कथन एडलर महोदय ने कहा है, एडलर महोदय ने कहा। फिर दूसरा कथन हमने लिखा है शैशवावस्था के महत्व से संबंधित, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और माइंड के लिए बहुत ही ग्रहणशील होती है। क्योंकि भाई यहाँ कह दिया गया पहले है कि सीखने का आदर्श काल होता है, जो भी गतिविधियां उसके सामने होती हैं उनको बहुत जल्दी वो ग्रहण कर लेता है मस्तिष्क और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से। एक कथन कहा गया है जे न्यूमैन द्वारा, स्पेस नहीं यहाँ लिख दे रहे हैं, ए जे न्यूमैन महोदय ने बताया है कि शैशवावस्था शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही ग्रहणशील अवस्था है। फिर नंबर 3 पे, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह आरंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन कई बार पूछा गया है परीक्षा में, वो चाहे बीएड का एग्जाम हो या डीएलएड का एग्जाम हो या वनडे एग्जाम, टेट, सीटेट इत्यादि हो। तो ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस कथन
को कहा था फ्रायड महोदय ने। फ्रायड द्वारा यह कथन कहा गया है कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्ष की अवस्था में ही बन जाता है। उसके बाद 20वीं सदी को बालक की सदी कहा जाता है। यह कथन क्रो एंड क्रो महोदय द्वारा कहा गया है। क्रो एंड क्रो द्वारा। भाई 20वीं सदी को बालक का या बालक की सदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम देखें तो व्यवहारवाद का यानी कि मनोविज्ञान का और मनोविज्ञान से संबंधित बाल विकास का प्रादुर्भाव 20वीं सदी में ही हुआ है और इस सदी से हमने बालक को अधोपांत समझना शुरू किया है, यानी कि बालक की गतिविधियों को जानने और समझने की कोशिश की है। इसलिए क्रो महोदय ने कहा कि इस सदी को यानी कि 20वीं सदी को बालक की सदी कहा जाता है। ये पॉइंट भी डिक्टो एग्जाम में पूछा गया है कि किसने कहा कि 20वीं सदी बालक की सदी है। अब आइए हम शैक्षणिक दृष्टिकोण से समझते हैं कि शैशवावस्था कितना महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। यदि हम शैक्षिक दृष्टिकोण से शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था का शैक्षणिक महत्व बहुत ही उपयोगी होता है हम सबके लिए, क्योंकि बालक मतलब घर से ही सीखना आरंभ करता है, यानी कि वह एक औपचारिक विद्यालय में नहीं जाता, वो अलग बात है, लेकिन प्री स्कूल की अवस्था में बालक होता है तो उसको सीखने सिखाने की जो दशाएं होती हैं वो बहुत ही संवेदनशील होती हैं। इसलिए शैशवावस्था का जो शैक्षणिक महत्व है वो काफी सेंसिटिव होता है हम सबके लिए, क्योंकि भाई बालक घर से ही सीखना आरंभ कर देता है। तो इस दशा में, इस अवस्था में माता पिता की जिम्मेदारी पहली बात, यानी कि अगर हम शैक्षणिक महत्व को ध्यान में रखते हैं तो वहाँ घर के माता पिता जो हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम बालक को किस प्रकार से आगे बढ़ाने की कोशिश करें, यानी कि उसके खान पान की व्यवस्था, उसके शारीरिक विकास की जानकारी होनी चाहिए माता पिता को, और हर प्रकार से उसको संरक्षण दिया जाए और उसको सही दिशा में विकसित करने के लिए हर उपाय किए जाए। हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि बालक जो है वह अच्छे से खान पान हो उसका, वह अच्छे से आगे बढ़े और चीजों को सीखे, क्योंकि प्रारंभिक जो शिक्षक होते हैं उसके माता पिता ही होते हैं घर के। तो वहां पर माता पिता को सजग रहते हुए बालक के शैक्षिक विकास में सहयोग करना चाहिए। फिर है शिक्षा मातृभाषा से। भाई अब तो मातृभाषा हर जगह उपयोगी है, यानी कि जब विद्यालय जीवन में बालक होता है तब भी और विद्यालय जीवन में ना हो तब भी। तो इसलिए अगर हम शैक्षिक दृष्टिकोण से बात करें तो घर पर बालक को मातृभाषा से सिखाना चाहिए। मातृभाषा द्वारा बालक आसानी से चीजों को सीखता और समझता है, फिर तार्किक दृष्टिकोण से भी वो आगे बढ़ जाता है। फिर है संतुलित भोजन। भाई हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो घर के जो गार्जियन हैं, उनके माता पिता हैं, उनको संतुलित भोजन का ज्ञान होना चाहिए कि बालक विकास की इस अवस्था में है, उसको कितनी मात्रा में किस चीज की जरूरत है, उसको प्रोटीन कितना चाहिए, दूध कितना पिलाना चाहिए, या फल फ्रूट की व्यवस्था और स्वच्छ साफ भोजन और पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। फिर सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बालक संस्कार, रीति रिवाज, रहन सहन, उठना बैठना, सहयोग की भावना और मित्रवत व्यवहार घर से ही सीखता है। यानी कि सामाजिक गुणों का विकास शैशवावस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बालक को सामाजिक दृष्टिकोण से विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। खेल खिलौनों की अवस्था, क्योंकि भाई बालक है किस एज में, वो 0 से 5 वर्ष की अवस्था में है, उसके खेलने की अवस्था है, उसको खेल खेल में सिखाने की कोशिश करिए। खेल की गतिविधियों के माध्यम से उसको शिक्षित कीजिए और उसके लिए उसके रुचि के हिसाब से खिलौनों की व्यवस्था करनी चाहिए और छोटी छोटी चीजों को खेल खेल में ही सिखा देना चाहिए। फिर है संगीत शिक्षा का प्रबंधन। हो सके तो हर घर में ये व्यवस्था होनी चाहिए। कोशिश करके माता पिता को संगीत की शिक्षा की व्यवस्था कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम संगीत की बात करते हैं तो संगीत से बालक की प्रवृत्तियां जो हैं वो विकसित होती हैं, उनमें सद्गुणों का विकास होता है और वो प्रसन्नचित्त रहते हैं। जब प्रसन्न रह के कोई कुछ करेगा तो जायज सी बात है कि उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो घर में संगीत की
व्यवस्था भी होनी चाहिए। फिर है प्रेरणादायक शैक्षिक वातावरण। भाई हमारा शैक्षिक वातावरण जो है वो हमेशा प्रेरणादायक हो, वो निरस्ता युक्त ना हो, उसमें निरस्ता ना हो, नकारात्मकता ना हो, हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल में बच्चे को सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे से उसको हम मोटिवेट करेंगे उतने अच्छे से ही वह सीखेगा। तो इसलिए हमें हमेशा प्रेरणादायक शैक्षिक वातावरण बना के रखना चाहिए, ताकि बालक अधिक से अधिक सीख सके और उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई दे। तो ये कुछ पॉइंट के माध्यम से हमने समझा कि शैशवावस्था का शैक्षिक महत्व क्या है। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शैशवावस्था की विशेषताएं। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम लोग जो चीजें छूट रहे हैं उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।